जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारा कर्ज माफ करो, करो, हमारा कर्ज माफ करो, हमारा कर्ज माफ करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद। एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो। चाहे कोई मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो, भारतीय किसान यूनियन तोमर, भारतीय किसान यूनियन तोमर, किसानों का कर्ज, किसानों का कर्ज, एमएसपी जो ना माने झंडे से, जो ना माने झंडे से, किसान एक तो, किसान एक तो। और अधिकारी भी जो है बेचारे परेशान थे। अभी ज्ञापन पढ़ के सुना देंगे आपको। 13 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए है ज्ञापन हमारा। और सूत्रीय जो है ज्ञापन है वो सक्षम अधिकारी इसलिए कर दिया था कि व्यवस्था ये कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में किसानों और मजदूरों से किए गए वादों को पूरा किया जाए, जिसमें सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही गई थी। दूसरी मांग यह है कि पंजाब व हरियाणा के किसानों द्वारा संवैधानिक तरीके से किया जा रहे आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का जो आदेश दिया गया वह संवैधानिक नहीं था। उसमें तमाम किसान लोग चोटिल और गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस कार्रवाई को तत्काल रोककर किसानों की मांगों को सुनकर उसे पूरा किया जाए। तीसरा यह है कि एसकेएम से किसान मोर्चा के किसान संगठनों के किसान दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए सरकार ने जिन शक्तियों का प्रयोग किया, रबर बुलेट चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए, उन्हें जबरिया गिरफ्तारी का सहारा लेकर के गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित किया, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कृपया उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्रवाई करना चाहिए। किसानों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण संघर्ष और आंदोलन पर सरकार के द्वारा किए गए हमलों से यह साबित होता है कि वास्तव में लोकतंत्र पर और भारतीय संविधान पर हमला है। इस पर आपके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। केंद्र सरकार के द्वारा दोहरी नीति अपनाते हुए नौकरशाहों और राजनीतिक दलों को विशेष संरक्षण देते हुए कुछ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को विशेष लाभ पहुंचाया गया। पूंजीपतियों के द्वारा भारी भरकम ऋण को माफ किया गया, जबकि किसानों के द्वारा केसीसी अथवा अन्य लोन को माफ करने पर कोई विचार नहीं हो पाया। इस पर भी संज्ञान लेते हुए आपकी ओर से कार्रवाई अपेक्षित है। किसानों की मुख्य मांग एमएसपी C2 पर 50% का वादा भाजपा और वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में किया, जिसे 10 साल बाद तक भी अमल में नहीं लाया गया। कार्रवाई अपेक्षित है। दिनांक 14 मार्च को पूरे देश का किसान मजदूर एक होकर रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत करेगा, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित भारी संख्या में किसान एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। महामहिम जी से अपेक्षा है कि केंद्र की भारत सरकार को किसानों और मजदूरों की सभी मांगों को मानते हुए उनके साथ न्याय करे। कृपया संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने भारी गलती की और लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिन आंदोलनकारियों के साथ जुल्म ढाए हैं कि जिनमें किसानों ने प्राण गंवाए हैं, उन किसानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। केंद्र सरकार के द्वारा देश के अन्नदाता के बीते चुनाव में समय बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसे तत्काल योजना बनाकर किसान और मजदूरों के बकाया बिल को माफ करते हुए उन्हें मुफ्त में बिजली दी जाए। पूरे देश के अंदर किसान मजदूर रात दिन अपने खेत की रखवाली करता है। कभी कभी रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर छुट्टा जानवर किसान उनके ऊपर हमला कर देते हैं और किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिन किसानों की जान गई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी घटना के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। समूचे देश में, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो भी प्रयास सरकारी स्तर से किए जा रहे हैं वे अभी नाकाफी और साबित हो रहे हैं। शिक्षा में भी गरीबों के लिए शिक्षा के अलग विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं
और संपन्न लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल स्थापित है, जिनमें भारी भरकम रकम वसूल की जाती है। शिक्षा पूरी तरह व्यापार बन गई है और भी आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर रोक लगा के दोहरी शिक्षा नीति में नए बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें हर वर्ग के किसान और मजदूर के बेटे बेटियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह उनका नैतिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी भी। धन के अभाव में उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाए, गांव की प्रतिभाओं को भी समान अवसर मिले, इसलिए सस्ती और सब सुलभ शिक्षा व्यवस्था हो। आबादी के अनुपात में जिस तरह से अन्य विकास योजनाओं पर काम हो रहा है, धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार का ध्यान है, ठीक उसी तरह से सरकारी विद्यालयों और चिकित्सालयों का भी विकास होना चाहिए। निश्चित आबादी पर एक अस्पताल और मोहल्ला अस्पताल जैसी व्यवस्था विकसित किया जाना आवश्यक है, जिसमें समय पड़ने पर यह महामारी के समय बहुसंख्यक समाज को मौत का मुंह न देखना पड़े। देश के किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के लिए और किसान मित्र और फार्मर फ्रेंड रखे गए थे, जिसमें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया, कभी 500 तो कभी 1000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया गया। जब मानदेय बढ़ाने की मांग की तो सरकार ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्हें सम्मानजनक मानदेय के साथ सेवा में वापस लिया जाए। 14 हमारे जो सूत्र यह है, गांव के किसानों ने गरीबी और भुखमरी के कारण कृषि भूमि योग्य को बेच डाला है और लगातार बेच रहे हैं। इसका सर्वे कराकर मजबूर किसानों की जमीन सौदागरों और कारोबार आदि की जांच होनी चाहिए जो उन्होंने खरीदी है। ऐसे क्या प्रलोभन दिए गए कि किसानों ने अपनी जीविका के साधन अपनी धरती माता को ही बेच डाला। भूमि अधिग्रहण सन 2022 को निरस्त कर जिला अधिकारी सर्किल रेट का 4 गुना किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिसमें गरीब किसान मजदूर अपनी जमीन दूसरी जगह खरीदकर जीविकोपार्जन कर सके। हम सभी अन्नदाता किसान और मजदूरों के हितों में संघर्ष करते हुए उपरोक्त मांगों के साथ महामहिम जी से न्याय की गुहार कर रहे हैं। धन्यवाद। आ जाओ सब इधर आ जाओ सर, आ जाइए आप, थोड़ा पीछे हो जाओ। हो गया दिया है तो क्या मांगे हैं आप? देखिए, हमने उप जिलाधिकारी स्वार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्यतः मांगे हमारी ये हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जो है लागू करा जाए, जो एमएसपी पे सरकार ने हमसे वादा किया था उसको लागू करा जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2021 को निरस्त करने के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम सन 2013 को वापस लागू किया जाए, और जो ये बिजली अधिनियम है इसको वापस किया जाए। जो हमारे किसान भाई एमएसपी को लेकर के जो किसान पिछले धरनों में 750 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा और सरकारी नौकरी उनके परिवार में से जो है दी जाए। उसके बाद में ये जो टिकरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे हमारे किसान भाई एकत्रित हुए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोलों के द्वारा जो है असंवैधानिक तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, और वो कुछ उसमें से चोटिल हुए। जो चोटिल हुए हैं उनकी जो है वो देखभाल की जाए सही तरीके से, और ये आंसू गैस के गोले जो है ना छोड़े जाएं। जो किसान जो जा रहे हैं उनको ना रोका जाए। इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है कि जैसे बॉर्डर पे की जा रही है। इस बैरिकेडिंग की इन किसान भाइयों के लिए जरूरत कहीं से कहीं तक नहीं थी, और जिनके द्वारा अफसोसनाक बात यह है कि जिनके द्वारा, जिस सेना बल के द्वारा या जिस पुलिस के द्वारा ये बैरिकेडिंग की गई है वो भी किसान का ही बेटा है। क्या आप लड़वाना चाहते हो? क्या किसानों को और किसानों के पुत्रों को लड़वाना चाहते हो एक दूसरे से? तो ऐसा संभव नहीं है, लड़ा नहीं जाएगा। हम संवैधानिक तरीके से, हमें आर्टिकल 19 ने अधिकार दिया है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम जाकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें। आप हमें हवाला देते हो कि जो है प्रशासन जो है व्यवस्था बिगड़ जाएगी, व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। यह हमारा जो है आपसे वादा है, हमें जाने दिया जाए। अभी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान था कि 26 और 27 में आप ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसी आदेश पर ट्रैक्टर मार्च किया गया है। यदि कहा जाएगा कि दिल्ली जाना है तो फिर जाना है, सारा आह्वान किया जाएगा, लोगों को एकत्रित किया जाएगा और हम जाएंगे। पीछे हमें रोका गया है, हमने बात मानी है कहीं ना कहीं, लेकिन आगे ऐसा नहीं चलेगा। या तो सरकार एमएसपी लागू कर दे, बिजली अधिनियम जो है वापस ले ले, और भूमि अधिग्रहण सन 2013 जो है लागू करे दोबारा, 2021 को निरस्त करे, अन्यथा हम जाएंगे। ट्रैक्टरों की रैली किस जगह से शुरुआत की गई है, कहाँ पे समापन? देखिए, कितनी जगह घूमी है ट्रैक्टर? बिलासपुर रोड पे मन्नत मैरिज हॉल है,
वहाँ से जो है हमारी जो है ट्रैक्टर रैली प्रारंभ की गई 12 बजे से, और ये हाथा चौराहा से अगला रोड होती हुई और GGIC गर्ल्स पे निकली और वहाँ से रामपुर बासपुर रोड से ब्लॉक परिसर ब्लॉक स्वार जो है यहाँ समाप्त हुई।